क्वेंट म्यूचुअल फंड पिछले कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। आप सबको पता है पिछले 1 साल से चाहे इसमें फ्रंट रनिंग केसेस हो या सेबी का छापा हो, इसके कारण फ्रंट के म्यूचुअल फंड पर हमेशा लोगों की नज़र है और बहुत ज़्यादा लोगों ने इसमें पैसा भी लगाया है। अगर हम यहाँ पे एयूएम साइज़ की बात करें फंड के, तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा इनका एयूएम साइज़ हो चुका है, जिसके कारण लोगों की इस पर बहुत ज़्यादा नज़र है। और क्वेंट के म्यूचुअल फंड में बहुत बड़ा यहाँ पर फेरबदल हुआ है। क्या क्या हुआ है, इससे क्या क्या असर पड़ेगा, वो सब कुछ हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर क्या क्या चेंज हुआ है। यहाँ पर अब जो नए नए यहाँ पर पोस्ट के यहाँ पे लोगों को यहाँ पर मौका दिया गया है क्वेंट में। सबसे पहले शशि कटारिया जो है वो अब सीएफओ एंड डायरेक्टर होंगे। इनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है। ये पहले पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एएमसी में काम कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें उषा लक्ष्मी रमन, द न्यू सीसीओ, इन्हें सीसीओ का पोस्ट दिया गया है। इन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है पहले से ही लीडरशिप में एसबीआई के एएमसी में, ठीक है। उसके बाद हम बात करें सुधा बीजू, हेड ऑफ इन्वेस्टर सर्विसेज इन्हें दिया गया है। ये पहले यहाँ एसडीएफसी एएमसी में थे, एचएसबीसी एसेट मैनेजमेंट में भी काम कर चुके हैं ये। उसके बाद अगर हम बात करें प्रेम प्रकाश दुबे, इन्हें हेड ऑफ ऑपरेशन बनाया गया है। ये 19 साल का इनके पास एक्सपीरियंस है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एएमसी में और डीएसपी म्यूचुअल फंड में ये काम कर चुके हैं। वहीं अगर हम बात करें तो योगेश कुआर एज अ कंसल्टेंट इन्हें लिया गया है। और ये जो ये सब चेंजेस हुए हैं क्वेंट के म्यूचुअल फंड में। अब क्वेंट के म्यूचुअल फंड में इतना सारा हायरिंग हुआ है पास्ट के कुछ महीनों में, जब से सेबी का छापा पड़ा था फ्रंट रनिंग केसेस के कारण, ठीक है। क्वेंट में अगर आप देखेंगे फ्रंट रनिंग केसेस के कारण सेबी का छापा पड़ा था कुछ महीनों पहले, 6 महीने 8 महीने पहले की बात करें तो छापा पड़ा था, जिसके बाद से क्वेंट का ये मैनेजमेंट चेंज हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर न्यू हायरिंग की गई है क्वेंट में, ठीक है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्वेंट पे बहुत सारे यहाँ पर फ्रंट रनिंग केसेस के आरोप लग रहे थे, इसके कारण शायद चेंज हुआ है। प्लस इनका कॉर्पस भी अगर देखा जाए, यूएम साइज देखा जाए तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा पार कर चुका है। तो यहाँ पर इन्वेस्टर का भरोसा लेने के लिए यहाँ पर फंड मैनेजमेंट चेंज या तो किया गया है। इससे इन्वेस्टर को ज़रूर थोड़ा बहुत यहाँ पे सर्विसेज अच्छा मिलेगी। इन्वेस्टर के लिए अच्छी खबर यह है कि सर्विसेज अच्छी मिलेगी। पहले यहाँ पे संदीप टंडन जी पूरा संभालते थे क्वेंट में, जिसके कारण अब यहाँ पर जो इतने सारे यहाँ पे लोगों को यहाँ पे हायरिंग की गई है, इससे सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा रिटर्न्स पर। अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न्स पे ज़रूर असर पड़ेगा। पहले एक फ्रीडम था, जो डिसीजन मेकिंग था वो काफ़ी इजी था, लेकिन अब इतने सारे लोग आ गए हैं तो डिसीजन मेकिंग ज़रूर हार्ड होगा, जिससे कि रिटर्न्स जो पहले कमाल करके म्यूचुअल फंड ने कमाल करके दिया है, अब मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा कमाल करके देगा। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कमाल ना करे, लेकिन रिटर्न्स अच्छे होंगे, लेकिन पहले जैसा बम्पर रिटर्न्स मुझे नहीं लगता कि अब आने वाले टाइम पर क्वेंट म्यूचुअल फंड में मिलेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं खुद की बात करूं तो मैंने भी क्वेंट के स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर क्वेंट के स्मॉल कैप फंड से यहाँ पे रिडीम करने वाला नहीं हूँ। मैं इस फंड में बने रहूँगा। मेरा टारगेट बस वो रहता है कि जब तक मेरा XIRR रिटर्न जो 18 से 19% के आसपास, 17-18% के आसपास अगर दे रहा है, अगर मैंने टारगेट बना के रखा है कि मुझे इतना रिटर्न चाहिए, और उतना रिटर्न अगर कोई फंड बना के दे रहा है तो मैं उससे स्विच नहीं करूँगा। अगर आप लोग भी, मेरा भी यही सजेशन है कि अगर आप क्वेंट के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो स्मॉल कैप हो या कोई और स्कीम हो, तो वहां पर अगर आपका टारगेट रिटर्न है कि मुझे इतना रिटर्न बना के दे रहा है, तो अगर बना के दे रहा है तो आप डेफिनेटली बने रह सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में। भले कोई भी यहां पर न्यूज़ आए क्वेंट के बारे में, चाहे फ्रंट रनिंग केसेस हो, चाहे उनका लीडरशिप चेंज हो रहा हो, अगर आपका टारगेटेड यहां पर रिटर्न बना के दे रहा है फंड, तो आपको इसमें बने रहना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से फंड को चूज कर सकते हैं। मिलते हैं कल एक और वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।